राजातालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदापुर गांव में सोमवार सुबह सिवान में लगी मड़ई में किसान का शव मिला। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन विक्रांत वीर, अपर पुलिस उपायुक्त नीरज कुमार पांडे, सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब अंजनी कुमार राय के साथ फोरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी रही। चंदापुर गांव निवासी रामजी पटेल और भगत घर से 300 मीटर दूर खेत में मड़ई लगाकर फसल की देखभाल करते थे। नित्य के भांति सोमवार की सुबह 4 बजे उठकर घर गए। स्नान पूजा पाठ करने के बाद दोबारा सिवान में मड़ई में गए। कुछ समय बाद जब घर के लोग वहां पहुंचे तो राम जी जमीन पर गिरे पड़े थे। मृतक को एक पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को लंका क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटवाया। दुकानों के सामने बेतरतीब ढंग से खड़ी दोपहिया गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। लंका के रविदास गेट, सामने घाट, नदिया मार्ग पर अवैध अतिक्रमण किए ठेलों, खोमचों और बेतरतीब खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। प्रवर्तक दल के अमित कुमार सिंह ने बताया कि लंका और आसपास में आए दिन जाम को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों के अतिक्रमण और सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम की समस्याएं हो रही हैं। अतिक्रमणकारियों को हटाने के साथ ही चेतावनी दी जा रही है। यदि फिर अतिक्रमण हुआ तो दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू गेट के सामने और लंका रोड पे, सामने घाट रोड पे, नरिया रोड पे, कहने का मतलब बीएचयू गेट के चारों तरफ लगभग 300 मीटर तक किसी प्रकार का जाम न लगे, इसकी वजह से डेली अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस भी साथ में है। सब टीमों को इकट्ठा करके सब यहाँ की समस्या को दूर करना है। इसी तरीके से डेली अभियान चलाया जाएगा अगले आदेश तक, जब तक यहाँ जाम की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। लोगों को बताया भी गया है कि गाड़ियाँ ना खड़ा करें, या किस तरह से लोगों को बताया गया? बार बार अनाउंस करके बताया जा रहा है और लोगों को जानकारी है कि रोड के किनारे लावारिस हालत में अपनी गाड़ियों को खड़ा करके कहीं चले जाते हैं काम करने के लिए, जबकि B2 मार्ट के सामने पार्किंग स्थल अंदर बनाया गया, वहाँ अपनी गाड़ियों को न खड़ा करके रोड के किनारे खड़ा करके चले जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मरीज आते हैं जिनको जल्दी रहती है, जाम का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए गाड़ी वालों का चालान भी किया गया है और बार बार अनाउंस करके सूचना भी दिया जा रहा है कि अपनी गाड़ियों को लावारिस हालत में रोड के किनारे न खड़ा करें। बीएचयू परिसर में छात्रावासों की समस्या के निदान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभिनव पहल की है। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने विश्वविद्यालय के सलाहकार प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। ये समिति विश्वविद्यालय परिसर के बाहर आवासों में रहने वाले छात्रों की स्थिति, आवश्यकताओं और सुविधा समेत विभिन्न पहलुओं की जांच कर अपनी आख्या कुलपति को सौंपेगी। इसके बाद इसे सुविधाजनक ढंग से लागू किया जाएगा। भवनों, लॉज, निजी छात्रावासों का दौरा कर उनके संचालकों से बातचीत करेगी। इस दौरान ये समिति इन भवनों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं जैसे सुरक्षा, वातावरण, विश्वविद्यालय परिसर से दूरी, परिवहन, संपर्क की सुविधा, किराया, खाने की गुणवत्ता समेत अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन करेगी। इसके साथ इस संबंध में अपनी सिफारिशें और सुझाव भी देगी। माननीय चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, माननीय मंडल आयुक्त वाराणसी मंडल, माननीय सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि पुख्ता तौर पे हम कुछ भी अभी कहने को क्योंकि RTI वगैरह डाला गया है, पता चल सके ताकि जो है समुचित डाटा हमारे पास आ सके। लेकिन अगर आप दबी जुबान में देखें तो चाहे यहाँ के शिक्षक हों जो एडमिशन कमेटी में थे, उनका भी यही कहना है कि यहाँ सीटें रिक्त हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी देखते हैं कि हर बच्चे का शौक़ होता है कि वो बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े और उस अनुसार वो मेहनत करता है। और तत्पश्चात भी अगर सीटें खाली रखी जाएँ, उनका एडमिशन ना हो, तो ये तो शिक्षक का बहुत बड़ा खिलवाड़ है और मानवीय मूल्यों के साथ तो और ज़्यादा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर सोमवार को कचहरी स्थित शास्त्री घाट से जुलूस निकाला। जुलूस जिला मुख्यालय पर जा पहुंचा, जहां विरोध प्रदर्शन के बाद ADM चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष रामशंकर पटेल और महानगर अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने किया। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार को नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही। जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाईकोर्ट ने इसके आरक्षण को रद्द कर दिया। ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह ने कहा कि इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। योगी सरकार काशी में पर्यटन के क्षेत्र में नित नए आयाम जोड़ रही है। सरकार काशी के गंगा तट पर तंबुओं का शहर बसा रही है। गंगा किनारे रेत पर बसने वाली
टेंट सिटी में काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। पर्यटक खुद भी मां गंगा की आरती कर सकेंगे। टेंट सिटी काशी के ऐतिहासिक घाटों के ठीक सामने रेत पर बस रही है। गंगा के किनारे तंबुओं के शहर से पर्यटक खूबसूरत धनुषाकार घाटों का नजारा देख सकेंगे। टेंट सिटी की शुरुआत 15 जनवरी 2023 से होना प्रस्तावित है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि टेंट सिटी बना रही 2 कंपनियों को 10 जनवरी तक कामों को अंतिम रूप देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि तंबुओं में प्रवास करने वाले सैलानी काशी की प्रसिद्ध सुबह बनारस की छटा के एहसास के साथ मां गंगा की आरती भी कर सकेंगे। बनारस रेल इंजन कारखाना की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर बरेका में सोमवार को सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मिली और नव वर्ष की शुभकामना दी। महाप्रबंधक ने बरेका में पदभार ग्रहण करने के समय से ही इस पहल की शुरुआत की थी, जिसे इस बार भी कायम रखा। वो मुख्य विभागाध्यक्षों अधिकारीगण के साथ बरेका कारखाना के न्यू ब्लॉक शॉप, लोको टेस्ट शॉप, इंजन शॉप, असेंबली शॉप सहित विभिन्न शॉपों में जाकर प्रशासन भवन के कीर्ति कक्ष में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से मिली। उन्होंने नए साल में नए उमंग व उत्साह के साथ कार्य करने व उनके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की मंगल कामना की। बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की माहौल। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया झूम रही है। ऐसे में वाराणसी में भी नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। इस वर्ष शहर बनारस में नए साल के जश्न में जमकर शराब के जाम भी छके। आबकारी विभाग के आंकड़ों की माने तो 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 को 1.5 करोड़ की शराब और बियर की बिक्री हुई है। इन 2 दिनों में मॉडल शॉप से लेकर दुकानों पर जमकर भीड़ देखी गई। जिला आबकारी अधिकारी ओमवीर सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को मिलाकर करीब 1.5 करोड़ की शराब और बियर की बिक्री हुई है। शराब पीने वालों की संख्या अधिक रही, जबकि बियर पीने वालों की संख्या में कमी रही। देशी शराब की भी बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रही। शराब की बिक्री में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इसके लिए संबंधित आबकारी सेक्टर के निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था। शराब और बियर की कुछ दुकानों का निरीक्षण भी किया गया था। अस्थायी लाइसेंस लेने वाले होटल, रेस्टोरेंट में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। वाराणसी में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 5 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। भीषण शीतलहर और ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी एस राजलिंगम के निर्देशानुसार जनपद के सभी स्कूल व कॉलेज आगामी 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये आदेश सभी प्राथमिक विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड व मदरसा बोर्ड आदि पर लागू होगा। बता दें कि इससे पहले रविवार शाम को कक्षा 8 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। वहीं जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने अब 12वीं तक के विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वाराणसी में नए साल के पहले दिन से ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नव वर्ष 2023 के दूसरे दिन सोमवार का भी मौसम का तेवर बदला रहा। ठंड और कोहरे के बीच हुई सुबह के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सुबह लोग भगवान भास्कर के दर्शन के लिए तरस गए। सोमवार सुबह 8 बजे तक अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा और दृश्यता 2% और आर्द्रता 98% रही। गंगा घाटों पर चहल पहल दिखी, लेकिन लोग गलन से परेशान भी दिखे। बीएचयू भू भौतिकी विभाग के कृषि मौसम वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह का कहना है, अभी सप्ताह भर इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। पारा और गिरने का उम्मीद है। इससे ठंड और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शीतलहर की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये समय किसानों के गेहूं, मटर, आलू मुख्य फसलों का है। इन फसलों पर शीतलहर का असर पड़ता है। मौसम के कारण झुलसा रोग भी हो जाता है। उन्हें इन फसलों पर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अभी फ़िलहाल तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है मिनिमम, और आने वाले दिनों में ये 5-6 तक भी जाने का अनुमान है। तो इसका असर ये हम कह सकते हैं कि किसान भाई शीतलहर की भी संभावना है, और आने वाले दिनों में शीतलहर पड़ने की संभावना है। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी में G20 सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बताया कि वाराणसी में अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक G20 सम्मेलन होना प्रस्तावित है। सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज होटल, रुद्राक्ष, बीएचयू नमो घाट, श्री काशी विश्वनाथ धाम व पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्त संकुल, सारनाथ समेत अन्य स्थलों व मार्गों पर डेकोरेटिव लाइट, स्कल्पचर, प्रोजेक्शन वॉल, बैरिकेडिंग, स्टैंडिंग, गंगा घाटों पर फसाड लाइटिंग, चौराहे का सौंदर्यीकरण आदि का कार्य किया जाना है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त मार्गों पर थीमेटिक वॉल आर्ट का कार्य कराया जाना है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।